अब एक दिन गोकुल में बड़ी भारी मीटिंग सभा बैठी। क्या? यहाँ पर कोई ना कोई उपद्रव रोज होता है। अब यहाँ कन्हैया को लेकर के हमको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्यों? जहाँ रोज कोई ना कोई परेशानी हुए उस जगह में ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए। भाई शांति से अपना काम कर सको, भजन कर सको, ऐसी जगह में रहना चाहिए। बोले ठीक है, यहाँ तो नहीं रहे, लेकिन रहे कहाँ? दूसरा पक्ष है, रहे कहाँ? उपनंद नाम के गोप ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादितृण विरुधम। वृंदावन नाम का बड़ा सुंदर वन है महाराज, पास में ही है। आपकी अनुमति हो तो सब लोग चले। गाड़ियों में सामान रखा। देखो भगवान का प्रेम। एक बालक के लिए सारे लोगों ने गांव छोड़ दिया, हाँ, संपत्ति छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया, गाड़ियों में जितना सामान आया सामान रखा। और वृंदावन उस समय जंगल था, जमुना जी के किनारे वृंदावन में गाड़ियों में रहने लग गए महाराज। हाँ, घर मकान छोड़ करके सारे ब्रजवासी। ये है कृष्ण प्रेम। हाँ, हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण से हमारा बहुत प्रेम है। भगवान कृष्ण के लिए आप क्या कुछ छोड़ने को भी तैयार हैं? या कभी कुछ छूटता भी है क्या? अगर छूटता है तो आपका प्रेम है, नहीं तो कहने के लिए प्रेम है। हाँ, सब कुछ ठीक बना रहे और भगवान कृष्ण भी बना रहे, ऐसा प्रेम है? या भगवान रहे, बाकी रहे तो रहे और जाए तो जाए, इसका नाम प्रेम है। हाँ महाराज, सारे लोग वृंदावन में रहने लग गए। भगवान कृष्ण अब हो गए 4.5 साल के। बाबा से बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए। बोले फिर क्या करोगे? बोले बछड़े चराएंगे। हाँ, ये नहीं कहा स्कूल जाएंगे। हाँ, भगवान कृष्ण स्कूल कब गए मालूम है? 11 साल के जब हो गए थे तब। आपके बच्चे भगवान कृष्ण से ज्यादा आगे है नहीं? पहले चले जाते 1.5-2 साल में ही पहुंचा देते। 11 साल के थे हम लोग स्वयं जब स्कूल गए। मैं स्वयं 6 साल का था जब पढ़ने गया। हाँ, पहले के बच्चे 5 साल के पहले जाते ही नहीं थे और कोई कम योग्य नहीं होते थे। आजकल के बच्चों से कोई पीछे नहीं होते थे। हाँ, और बहुत ज्यादा एजुकेशन ही बुद्धिमानी की निशानी, ऐसा नहीं। देखो हमारा जीडी बिरला बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिरला ग्रुप जो बहुत आगे। आपके धीरू भाई अंबानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। विदेश में बिल गेट्स जो बहुत बड़ी चैरिटी करता है वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, ये जो भ्रांति हो गई है। हाँ, पेरेंट्स बच्चों के दिन भर पीछे लगे रहते हैं। 98% से नीचे आना नहीं चाहिए। कई बच्चे बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, इतना परेशान नहीं करना चाहिए। प्रयास करो, प्लानिंग अच्छी करो, बच्चे का जो भाग्य में होगा वो आएगा। एजुकेशन से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक पक्ष है, लेकिन बच्चे का भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे कुछ नहीं कर पाते हैं, बिना पढ़े लिखे बहुत आगे निकल जाते। तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण 4.5 में क्या काम शुरू किए? 4.5 साल में क्या काम शुरू किए? बोलो तो सही। बछड़ा चराना। हाँ, बछड़ा, गैया तो और बड़े हो गए तब चराए। हाँ, बछड़ा चराए। बछड़े चराने गए थे महाराज। एक वत्सासुर नाम का दैत्य था, वो बड़ा सुंदर बछड़ा बन के आ गया, बड़ा सफेद, बड़ा हृष्ट पुष्ट। भगवान कृष्ण ने देखा है ज्यादा ही सफेद दिखाई दे रहा है, हाँ, ज्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण ने ध्यान से देखा, रे तो असुर है। हाँ, बनावटी बछड़ा है। जरूरत से ज्यादा जहां कुछ दिखाई दे समझ लेना कुछ गड़बड़ है। बता दो एग्जाम्पल के लिए, जैसे जरूरत से ज्यादा जहां बाल काले दिखाई दें समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए अभिप्राय क्या है? हाँ? तो जो ज्यादा ही सफेद बछड़ा दिखाई दे रहा था वो समझ लिया भगवान कृष्ण ने यहाँ गड़बड़। हाँ, एक्चुअल बछड़ा नहीं है। उसके बाद बलराम जी को दिखाया, अरे देखो तो सही है बछड़ा कितना सफेद है। बलराम जी ने कहा बहुत अच्छा है। बोले अच्छा तो है, लेकिन ध्यान से देखो। ध्यान से देखा, अरे कन्हैया ये तो राक्षस है। बोले हाँ, इसीलिए दिखाया है, बछड़ा बन के राक्षस आ गया है। वत्सासुर उसका नाम था। भगवान कृष्ण ने उसके सींग पकड़े, उठाया, उठा करके जमीन पे दे पटका उसका गोविंदाय नमो नमा कर दिया, उद्धार कर दिया। और एक दिन गए थे बछड़े चराने, एक बकासुर, बकासुर माने बगुला। बगुला को क्या बोलते हैं? पानी में जो एक टांग पे खड़ा रहता है, मछली पकड़ता है एकाग्र होके, क्या बोलते हैं?
बगुला ही बोलते हैं ना। तो बगुला, बगुला माने बकासुर। वो बड़ा विशाल बगुला आकर के जमुना जी के किनारे खड़ा था, सारे ग्वाल बालों को खा गया। वो भी असुर था, बगुला के वेश में भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान कृष्ण उसके अंदर गए, अपने शरीर में इतनी गर्मी, अग्नि तत्व प्रकट कर दिया, उसका मुख जलने लग गया, सबको बाहर फेंक दिया। भगवान कृष्ण ने उसके चोंच को दबाया, ऊपर के हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ा और बीच से चीर करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, बकासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन कन्हैया ने सब ग्वाल बालों से कहा, ग्वाल बालो, घर में तो बाल भोग रोज करते, आज सब लोग बाल भोग अपनी अपनी माताओं से ले लो, और जब बछड़े चराने चलेंगे तो जंगल में ही बाल भोग करेंगे। बाल भोग जानते हो आप लोग? बाल भोग बहुत सुंदर शब्द है, साधुओं का शब्द है। हाँ, और पुष्टि मार्ग वाले लोग तो जानते होंगे बाल भोग। बाल भोग जानते हो? ब्रेकफास्ट जानते हो? ब्रेकफास्ट तो जानते हो ना? ब्रेकफास्ट को ही महात्माओं की भाषा में बाल भोग बोलते हैं। हाँ, और लंच को राजभोग बोलते हैं। हाँ, डिनर को शयन भोग बोलते। कितने अच्छे शब्द हैं। हाँ, इतने अच्छे शब्द हैं। बोले बाल भोग जंगल में करेंगे, सब लोग अपने अपने घर से बना के ले लो। अब ग्वाल बालों ने ले लिया, जंगल में गए, बड़े प्रेम से एक दूसरे खेलने लग गए। कोई मोर के जैसे बोलता है, कोई कोयल के जैसे बोलता है, कोई हंस के जैसे चलता है, कोई बंदर के जैसे उछलता है। हाँ, बच्चे जैसे खेलते, बड़े प्रेम से खेल रहे भगवान कृष्ण के साथ। उसी समय एक अघासुर नाम का दैत्य आया। अघासुर इनकी लीला को देख के जलने लग गया। हाँ, अघ माने पाप, अघासुर माने पाप का स्वरूप, राक्षस। जो किसी के सुख को देख के जले, जो किसी के आनंद को देख के जले, उसका नाम है अघासुर। हाँ, जिसके हृदय में पाप होता है वही दूसरे की उन्नति को देख के जलता है, दूसरे के आनंद को देख के जलता है, दूसरे के सुख को देख के जलता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हुए तो उससे मत कहना, लेकिन मन में समझ लेना यह अघासुर का रूप है। हाँ, उससे सावधान रहना। हाँ, जो चिढ़ता हो, जलता हो, बिना कारण परेशान करता हो लोगों को, उससे मत कह देना कि तू अघासुर है, स्वामी जी ने बताया। हाँ, नहीं तो तुमसे भी झगड़ेगा, मेरे से भी आके झगड़ेगा। तो अभिप्राय, अघासुर आया, देखने लग गया, बड़ा चिढ़ गया, और आनंद की लीला, बिगाड़ दूंगा इनका आनंद। बस यही व्यक्ति प्रयास करता है। वो बड़ा भारी अजगर बन करके बैठ गया रास्ते में। ग्वाल बाल उसको गुफा मान करके उसके अंदर घुस गए। भगवान ने देखा है तो मौत के मुख में चले गए। भगवान स्वयं उसके अंदर जाते हैं, शरीर को बढ़ाया, और उस अघासुर का महाराज श्वास रुक गया, प्राण छटपटाने लग गया, ब्रह्मांड फट गया, और उसका जीवात्मा ब्रह्मांड से निकल करके बाहर खड़ा हो गया। अघासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण जब बाहर निकले, उसके मुख से अघासुर की जो दिव्य ज्योति थी, जीवात्मा था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आकाश में देवता थे, महाराज अघासुर का उद्धार हुआ, फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंधवी बजने लग गई। धुंधवी बजे तो आप लोग ताली बजाया करो।